हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं और सभी 5 के 5 डिफरेंट पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आपको बहुत ध्यान से करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग असर्शन में या पेपर में एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सब वीडियोस का लिंक आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। ठीक है, नंबर 2 कॉमा फिर बॉक्स है कॉमा 26। तो यहाँ पर हमें बीच वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है। तो इसको करने का दो तरीके भी, मतलब इसको बहुत देखो, अगर आप एपी बहुत अच्छी हो ना, मैं डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकती हो, बट मैं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो, वो भी पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर हेयर आपका ए कितना है, पहली टर्म तो 2 ही है ना। अब कॉमन डिफरेंस हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर ये कौन सी टर्म है, थर्ड। तो ए थर्ड कितनी दी हुई है, 26। तो ए थर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। ये हम बेसिक में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, अब ए कितना है, 2, 3 माइनस 1 2, डी इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2d इज इक्वल टू 24। तो d कितना आ गया, 24/2। तो ये आपस में कट गया, तो हमारे पास d कितना आ गया, 12। अब जैसे ही d आ गया, हमें कौन सी टर्म पता करनी है, सेकंड। नाउ आपको पता है a2, ये फॉर्मूला कितना होगा इसका, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, a प्लस डी। अब a कितना है 2, d कितना है 12, तो कितना आ गया 14। तो a2 कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 14। तो यहाँ पर हमारा बॉक्स में कितना आएगा, 14। तो देखो, ये तो एक तरीका हो गया, और ये तरीका ना यूनिवर्सल है, मतलब हम जितने भी 5 के 5 क्वेश्चन है सभी को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो वो ये कर सकते हैं, कुछ टीचर्स ने आपको इसको ऐसे करवाया होगा। यहाँ पर x लिख लो। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस इसका और थर्ड में से सेकंड का बराबर होगा। इस x को इधर ले आओ, ये 2x बनेगा, इसको उधर ले जाओ, ये 28 बनेगा। तो x कितना आ गया, 28/2 14। तो यहाँ पर 14 डायरेक्टली आ गया। बट मैं आपको ये मेथड प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसको देखो, अगर आपको ईपी क्लियर है तो आप उससे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम एवरेज या वीक स्टूडेंट्स की बात करें तो आप एक मेथड पकड़ लो, मतलब जो भी टर्म पूछी है वो लिख लो। ठीक है, कि हमें ये ए सेकेंड पता करनी है, तो ये ए थर्ड है, ये ए फर्स्ट है, बस उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करोगे आपको इसका पता लगेगा। अब देखो, ये आपका सेकंड पार्ट, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसको एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये वाली मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। ठीक है, अब आपको पता क्या क्या है, आपको सेकंड टर्म पता है, आपको ये पता है कि a2 कितना है, 13। अब a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ना मुझे a पता है ना मुझे d पता है, और हमें क्या पता है, हमें ये 1 2 3 फोर्थ टर्म पता है, वो कितनी है, 3। तो इसका फॉर्मूला लिखो, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कि 2 टर्म्स हमें पता है, बाकी AP निकाल दो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में वैसे भी आ सकता है कि सेकंड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 3 है, तो फर्स्ट टर्म A या D बता दो या AP लिख के बता दो। तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ठीक है, बीच में बस यहाँ पर ये डालो और माइनस कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो यहाँ पर a माइनस a आपस में कट जाएगा। तो 3d माइनस डी कितना आएगा, 2d। 3 माइनस 13 कितना आएगा, माइनस के 10। तो d कितना आएगा, -10/2। अब ये आपस में कट गया, तो कितना आ गया, d -5। अब जैसे ही d आ गया, हमें कौन सी टर्म पता करनी है, a। तो यहाँ पर a कैसे पता करेंगे, अब आपको पता है a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो d की वैल्यू -5 फिल कर दो, 5 को उधर ले जाओ, +5। तो a कितना आ गया, 18। तो हमें यहाँ पर ये तो पता लग गया कि ये कितना है हमारा, 18। ठीक है, अब और कौन सी टर्म हमें पता करनी है, ये कौन सी, तो उसका फॉर्मूला a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब a भी हमें पता है 18 है, यहाँ पर 2d भी हमें पता है -5। तो a3 कितना, तो a3 कितना आ गया, 8। तो a3 कितना आ गया,
8। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। और अगर आप इस पर मतलब कि फोकस्ड रहोगे ना, अब देखो जो मेथड मैं आपको एक्स वाला बता रहा था वो यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, अगर हमें मतलब कि यहाँ से हम वो ये भी निकाल सकते थे, बट फिर वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बार बार। तो मैं आपको यही कहूँगा सबसे बेस्ट मेथड जो है वो यही है, जो टर्म पता है वो लिख ली, जो टर्म पता है वो लिख ली, दोनों को सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो जो पूछा है, ए पूछा है, थर्ड टर्म पूछा है, फिफ्थ टर्म पूछा है, जो मर्जी निकाल लो। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी दो बॉक्सेस हैं जो हम पता करने हैं, बट यहाँ पर हमें ए गिवन है। और सबसे अच्छी बात है अगर ए गिवन हो तो फिर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये कौन सी टर्म है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर। तो ए फोर कितना दिया हुआ है, 9/2। ठीक है, ए फोर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व कर लो, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमें 5 दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा 3, डी इज इक्वल टू 19/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 19। इसको इधर ले आओ, 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। तो डी कितना आ गया, 9/6। अब इसको आप कट कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर हमारा डी कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अब देखो अब हमसे क्या पूछा उन्होंने ये पूछा है ए सेकंड। तो ए सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए टू का फॉर्मूला हुआ ए प्लस डी। ए टू इज इक्वल टू, ए कितना है हमारा 5, डी कितना है हमारा 3/2। 2 5 ज़ा 10 प्लस 3/2 मतलब 13/2। इसको आप ऐसे सॉल्व कर लिया को 30, इसको ऐसे यहाँ पर 13/2 भी लिख सकते हो। बट अगर आपको बाई चांस ये MCQ में आ जाए और आपको ऑप्शन के साथ मैच करना हो तो आप इसको ऐसे कर, 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया। तो 6 यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 6 1/2, 6 1/2। इसको उल्टा V, पहले 6 फिर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मतलब कि ए सेकंड जो है वो कितना आ गया, और ये परफेक्टली NCERT से मैच भी कर रहा है। बार बार बोल रहा हूँ 13/2 पर भी छोड़ सकते हो, ये इसलिए करवाया कि अगर आपको MCQ वगैरह में मतलब कि आंसर मैच करने में दिक्कत हो तो ऐसे कर सकते हो। ए थर्ड भी पूछा है, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 2D। अब ए कितना है हमारा 5, 2, डी कितना है हमारा 3/2। अब यहाँ पर ये ईजी है तो ये कट गया, तो 5 और 3 कितना आया 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म कितनी है 8। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर बॉक्सेस उन्होंने इंक्रीज कर दिए, मतलब 4 टर्म्स हमें निकालनी है। अच्छी बात ये है कि हमें ए पता है हमारा कितना -4, 1 2 3 4 5 6, और ए 6 हमें दिया हुआ कितना 6। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ए हमारा -4 है, तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो D कितना आ गया 10/5। तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू क्लियर होगी कि वो कितनी है 2, विच एम्प्लाइज D कितना आ गया हमारा 2। और A और D अगर हमें पता हो तो हम AP की कोई भी टर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हमें सिर्फ सेकेंड टर्म पूछा है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला वही A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी। ठीक है, तो सेकेंड टर्म ए कितना है हमारा -4, डी कितना है 2, कितना आएगा -2। तो यहाँ पर कितना आ गया -2। अब ऐसा करते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर से आपको जैसा कि आपको पता है कि ए और डी पता, जो मर्जी निकाल लो। A3 का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। तो ए कितना है -4, डी कितना है 2, तो -4 + 4 0। तो A3 कितना आ गया 0। ठीक है, तो थर्ड टर्म भी आ गई। ए फोर्थ भी पूछा उन्होंने, तो इसका फॉर्मूला भी वही A + 4 - 1 इंटू डी। ये तो कैलकुलेशन ही है, A + 3D। अब आपको पता है कि A कितना है हमारा -4, D कितना है 2, -4 + 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। अब लास्ट में उन्होंने A5 भी पूछा है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपके बेसिक, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ चैप्टर बहुत इजी है, जस्ट एक दो फॉर्मूलाज हैं बस। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, -4 + 8 कितना आएगा 4। आई होप ये पार्ट जो है आपको क्लियर है।
अब देखो ये आपका लास्ट मतलब की पार्ट है। अब इसमें देखो ये ए नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें A2 दिया हुआ है 38 और 1 2 3 4 5 6 और A6 दिया हुआ -22। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+2 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। इसका क्या होगा, A+6 -1 इंटू डी इज इक्वल टू -22। यहाँ पर A+D 38 आ गया, यहाँ पर A+5D इज इक्वल टू -22 आ गया। दोनों को लिख लेते हैं, A+5D इज इक्वल टू -22, A+D इज इक्वल टू 38। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो करते हैं, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये आपको पता है। अब यहाँ पर A और A कैंसिल आउट हो गए, तो 5D माइनस D कितना आ गया, 4D। ये भी -22 है, ये -38 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे 38 और 22 तो 60 आ गया, ठीक है, वो भी माइनस का। तो D कितना आ गया, -60/4। इसको कट कर दो, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 2 बच गया, 4 5 ज़ा 20, तो -15। तो D की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -15। अब D की वैल्यू आ गई है, तो किसी भी एक में, चाहे इसमें फिल कर दो चाहे इसमें, मैं इसमें फिल कर रहा हूँ। तो A हमें निकालना है, D कितना है, -15 इज इक्वल टू 38। तो A कितना आ गया, 38 + 15, यहाँ पर 1 यहाँ 53। तो A कितना आ गया हमारा, 53। बस A भी पता लग गया, D भी पता लग गया। अब जो मर्जी वो पूछ लें, यहाँ पर 53 फिल कर दो। थर्ड टर्म पूछी है, ठीक है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+3 - 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारा 53, यहाँ पर आएगा 2, D कितना है हमारा -15। तो 53 माइनस 15 को 2 से करेंगे -30, तो 23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कितनी आ गई, 23। अब देखो, अब हमारी फोर्थ टर्म रह गई और फिफ्थ, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा A4 है, ठीक है, A4 को पता करना है। A4 का फॉर्मूला है A+3D। तो A कितना है 53, 3, D कितना है -15। तो 53 3 5 ज़ा मंगी 15 3 ज़ा कितना होगा 45 माइनस के। तो A4 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8। तो A4 भी हमने निकाल लिया, कितना 8। अब सेम वे से उन्हें A5 भी पूछा है ना, यस। तो A+5 - 1 इंटू डी। तो A5 कितना आएगा, A+4D। A कितना है 53, D कितना है -15। तो 53 - 60, तो A5 कितना आ गया -7। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। देखो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए और ऐसे क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, MCQ रीजनिंग सेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। वो फिर भी डाउट है, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।